उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी यानी कि बुधवार से शुरू होने जा रही है, जिसके चलते 75 जिलों में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसी के साथ साथ इस परीक्षा में 53 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से बनाए गए कंट्रोल रूम पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 18 मंडल के साथ साथ 75 जिलों की मॉनिटरिंग भी यहां से की जा रही है। जिस तरह से परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से बनाने के लिए यहां पर लगातार देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर कंप्यूटर से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी नकल विहीन परीक्षा को बनाने के लिए यहां से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि इस बार जो परीक्षार्थी हैं वो 53 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और ये परीक्षा 2 पालियों में घोषित होगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, वहीं दूसरी पाली ठीक 2 बजे से लेकर 4:15 तक परीक्षा जो है वो शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यानी कि कल बुधवार से 18 फरवरी यानी कि ये यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू होने जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जहां पर हम हैं वहां से लगातार कंट्रोल रूम से यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर चाहे वो वाराणसी की बात कर लें, हम देवी पाटन की बात कर लें, हम प्रयागराज की बात कर लें, हम झांसी की बात कर लें, तो यहाँ पर अगर कर्मचारियों की बात करें तो यहाँ पर लगातार 3 शिफ्ट में यहाँ पर जो यूपी बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगातार जो काम करने आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लगातार परीक्षा को पूरी तरीके से नकल विहीन और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है बुधवार से शुरू हो रही हैं, किस तरह से तैयारी की गई है? कुल कितने परीक्षार्थी हैं? संवेदनशील कितने यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए और नकल रोकने के लिए इस बार क्या कदम उठाए गए हैं? यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च को समाप्त हो रही हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 54 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इनके लिए 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उनमें भी चिन्हित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों की संवेदनशीलता के आधार पर 222 अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित किया गया है। 18 जनपद संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं जिनमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नकल को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। पहली चीज़ ये है कि बच्चों को किस प्रकार से जो है हम अच्छी सुविधा दें और उनकी तैयारी कराएं। इसके लिए हमने प्री बोर्ड में पिछले वर्ष के बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को प्रयोग किया है ताकि पहले से ही उनको ये तैयारी हो जाए कि किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा होती है, वहाँ वो भयभीत ना हों, वो किसी भी प्रकार की उनमें जो एक अनिश्चितता रहती है वो ख़त्म हो जाए और वो फेमिलियर हो जाए परीक्षा से। साथ ही साथ उसकी निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, परीक्षा कक्षों में भी, परिसर में भी, और उनकी लाइव रिकॉर्डिंग लाइव फीड के द्वारा लखनऊ में 2 राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं। प्रयागराज में एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना हुआ है जहां से हम उनकी नियमित निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जनपद स्तर पर हमारे 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में और मंडलीय कार्यालयों के माध्यम से भी सतत निगरानी की जा रही है। ऑफलाइन तरीके से हमने सचल दल बनाए हैं, पर्यवेक्षक प्रत्येक जनपद के लिए बनाए हैं। वो लोग भी लगातार मोबाइल रहेंगे और परीक्षा को देखते रहेंगे। परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए भी हमने हेल्पलाइन बनाई है। राज्य स्तर पर 2 हेल्पलाइन हमारे प्रयागराज कार्यालय में लगातार सक्रिय हैं। इसी तरीके से लखनऊ में भी राज्य स्तर पर कैंप ऑफिस में हेल्पलाइन सक्रिय हैं। प्रत्येक जनपद को भी कहा गया है कि उनके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर उनके हेल्पलाइन सक्रिय रहे। मनोविज्ञान शाला के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी बच्चों की समस्याओं के लिए लगातार उनको जो है मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। सर, इस बार कॉपियों में भी बदलाव किया गया, क्या है बदलाव ये? कॉपियों का लेआउट बदला गया है। इस बार जो है हमने उसको पोर्ट्रेट साइज़ में किया है और हाई स्कूल की A और B कॉपी का अलग अलग कलर किया गया है। इंटरमीडिएट की A और B कॉपी का भी कलर अलग अलग किया गया है। साथ ही साथ उसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि ऊपर कॉपियों की बाईं तरफ एक बॉक्स दिया गया है जिसमें प्रत्येक केंद्र का यूनिक नंबर प्रत्येक कॉपी पर अंकित रहेगा ताकि इनमें किसी भी प्रकार की अदला बदली ना हो सके। और साथ ही साथ बच्चा भी जो है, चूँकि वो परीक्षार्थी
A4 साइज के ही रजिस्टर पर या कॉपी पर अपने उत्तर लिखता रहता है, विद्यालय में उसी तरीके से वो पठन पाठन करता है, तो उसकी भी फेमिलियरिटी रहेगी और उसे भी लिखने में सहूलियत रहेगी। किस तरह से नकल रोकने के लिए पुलिस की भी मदद मांगी गई है, जिला प्रशासन से सहयोग मांगा गया है? जो हमने संवेदनशीलता के आधार पर जो केंद्र चिन्हित किए हैं, जनपद चिन्हित किए हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि संवेदनशील जनपदों को हमने चिन्हित किया है 18, जहाँ पर विशेष तौर पर जो है पुलिस की निगरानी होगी, STF और LIU सक्रिय रहेंगी। जो 222 अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं, उनकी सूची भी STF को, LIU को दी गई है, ताकि उनको और उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको हम सब लगातार सर्विलांस पर रखें, और साथ ही साथ जो हमारा विभागीय जो अमला है वो भी उनको लगातार निगरानी करता रहे, और लगभग प्रतिदिन अति संवेदनशील केंद्र जो है 2 बार उनका निरीक्षण किया जाएगा। किस तरह से कार्रवाई होगी नकल की सूचना पर? जो कानून है, सख्त कानून? देखिए, 2024 से जो नया कानून सरकार ने बनाया है, तो सरकार की ये मंशा है कि किसी भी दशा में नकल ना हो। जो उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी है वो अपनी हुनर के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर समाज में योगदान दे और हम एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें। और इसके लिए ये जो कानून लाया गया है, इसमें ये व्यवस्था है कि यदि बच्चा कभी गलती से अनुचित साधन प्रयोग करता है तो उसको हम विभागीय नियमों के तहत वो फेल होगा और उसे 1 वर्ष नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है नकल कराने में, नकल के लिए प्रेरणा देने के लिए या परीक्षा कार्य से जुड़े हुए लोगों को धमकी देने में, प्रलोभन देने में, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई है। इसे संज्ञेय अपराध माना गया है। मिनिमम 7 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की उसमें व्यवस्था की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।